हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को सेंटेंस और उसके प्रॉपर्टीज यानी कि सेंटेंस क्या है और उसके जो विशेषताएं होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस और उसके गुण क्या क्या होते हैं, एकदम पूरा गारंटी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस का क्या है डेफिनेशंस देखेंगे। डेफिनेशंस इंग्लिश, इसका इंग्लिश डेफिनेशन देखिए कि सेंटेंस किसे कहेंगे। तो इन एवरी लैंग्वेज देयर इज अ नीड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। चलिए इसका और एक बार हिंदी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो इसका हिंदी डेफिनेशंस इन हिंदी: किसी भी भाषा में कुछ भी लिखने या कहने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग होता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसे कही गई बात का भाव पूरी तरह स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। चलिए इस बार समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी भाषा को लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए जो हम लोग शब्दों का समूह का यूज करते हैं उसे को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं, तो ये क्या है, शब्दों का समूह है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग, लड़के जो है खेल रहे हैं। तो द एक ठो यहाँ पे क्या है, वर्ड है। बॉयज एक ठो वर्ड है, आर एक ठो वर्ड है, प्लेइंग एक ठो वर्ड है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे चार वर्ड मिलके एक सेंटेंस का रूप दिया है। तो जो यही क्या है, हम लोग का शब्दों का समूह है। हम लोग को पता है कि सेंटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो लेटर होता है, यानी कि ABCD होता है, ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट होता है। फिर ये सब को अगर मिलाएंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। फिर वर्ड सबको अगर एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा। जिस तरीके से एक घर बनाता है, तो घर बनाने के लिए क्या सबसे पहले छोटा यूनिट क्या होता है, ईंटा होता है। ईंटा के ईट गाद गाद के क्या होता है, एक तो दीवार बनता है। फिर दीवार से क्या बनता है, एक घर बनता है। तो उसी तरीके से सेंटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है लेटर। लेटर को जब जोड़ेंगे तो वर्ड बनेगा, फिर वर्ड सबको एक ही साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हम लोग का सेंटेंस बनेगा। तो मेरा कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि हम लोग किसी भी भाषा, चाहे लैंग्वेज जो भी हो, हिंदी इंग्लिश बंगाली जो भी भाषा हो, उसको लिखने के लिए या फिर कहने के लिए हमें शब्दों की जो शब्दों, एक शब्द में तो होगा नहीं, कुछ शब्दों की जरूरत पड़ती है। उस शब्दों को अगर शब्दों का जो समूह होता है, उसी शब्दों का समूह यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, वही हम लोग का क्या है, सेंटेंस है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, कि वाक्यों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। मतलब वाक्य होने के मतलब होना तभी जरूर होगा जब उसका मतलब निकलेगा, ऐसे बेमतलब का उसे वाक्य नहीं माना जाएगा। जैसे बॉयज आर प्लेइंग, शी इज माई ब्रदर। सी जो है SHE 3 लेटर से मिलकर बना है। तो लेटर से मिलकर क्या है, सी जो है वर्ड बना। ISH ये भी क्या था, पहले लेटर्स था, फिर इसका वर्ड का रूप दिया गया। फिर शी इज माई ब्रदर, ये अलग अलग क्या था, लेटर्स था, लेटर को फिर वर्ड में बदला, फिर वर्ड को क्या एक सेंटेंस के रूप दिया है, सी इज माई मदर। तो सी इज माई मदर जो है यहाँ पे हम लोग का क्या है, सेंटेंस है। तो उम्मीद है सेंटेंस किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा, डाउट तो नहीं रहा होगा शायद में भी। इस बार देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य की विशेषताएं, या फिर आप कह सकते हैं कि सेंटेंस के गुण। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस के गुण में पहला गुण हम लोग का लिखा गया है, सेंटेंस में एक या एक से अधिक शब्द या वर्ड्स होते हैं। पहला गुण क्या है सेंटेंस का, कि सेंटेंस में या तो एक वर्ड्स होगा या फिर एक से अधिक वर्ड्स होगा। दूसरा गुण देखिए यहाँ पे, सभी शब्द मिलकर सेंटेंस का एक पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। यानी इसका मतलब यह हो कि सभी शब्द, सेंटेंस में जितने भी शब्द रहेगा वो सारे मिला के एक अर्थ यानी कि मीनिंग होगा, उसका मतलब निकलेगा। जैसे द बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। अगर मैं इसी को अगर लिख देता प्लेइंग प्लेइंग द आर बॉय, ये सेंटेंस हुआ। ये जो वर्ड जो है ये प्रॉपर ऑर्डर में सजा हुआ है नहीं है, तो ये हम लोग का सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस होने के लिए हम लोग का एक बात क्या यहाँ पे होता है कि सेंटेंस में क्या होता है, सारे शब्द मिलकर एक मीनिंग देता है, अर्थ प्रकट करता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिखे तो इसका अर्थ नहीं निकलता है। तो सभी शब्द मिलकर जो सेंटेंस का क्या होता है, पूरा पूरा अर्थ हमें बताता है।
तीसरा हम लोग का क्या गुण है कि सेंटेंस में शब्द सही क्रम प्रॉपर ऑर्डर में रखे जाते हैं, यानी कि जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड सब रखा जाता है एक सही क्रम में, यानी कि टेंस के हिसाब से कि सब्जेक्ट पहले बैठेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बैठेगा, वर्ब का फिर फर्स्ट फॉर्म होगा या सेकंड फॉर्म होगा वो होगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट बैठेगा। तो इसी तरीके से जो होता है एक सेंटेंस जो होता है एक प्रॉपर ऑर्डर में सही क्रम में क्या होता है सजाया हुआ रहता है, कहने का मतलब यही है। तो सेंटेंस में क्या होता है सही, सेंटेंस में शब्द जो वर्ड होते हैं वो सही क्रम यानी कि प्रॉपर ऑर्डर में क्या होता है रखा जाता है या फिर सजाया जाता है। चौथा गुण देखिए यहाँ पे, सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। कभी ऐसा देखे हैं पहला ही जी बॉय, ऐसा देखे नहीं होता है। ये जो ही होता है ये इस तरह से होता है, कैपिटल होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है हमेशा क्या होगा कैपिटल होगा। एनी जैसे यहाँ पे देखिए द बॉयज आर फ्लोइंग, तो यहाँ पे टी देखिए बड़ा हाथ का है, तो किसी भी सेंटेंस अगर आप लिखेंगे तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो बड़ा हाथ का होना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसके बाद पांचवा यहाँ पे क्वालिटीज देखिए, यहाँ पे सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का ये चिन्ह है, ये फुल क्वेश्चन मार्क का है, ये फुल स्टॉप का है। तो सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसका लास्ट में हम लोग या तो फुल स्टॉप बैठाते हैं या फिर इस तरह से क्वेश्चन मार्क बैठाते हैं या फिर इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क बिठाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर और इसका जो प्रॉपर्टीज है एक बार रीडिंग पढ़ लेते हैं। सेंटेंस में एक या एक से अधिक शब्द होते हैं, सभी शब्द मिलकर सेंटेंस का एक पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। सेंटेंस में शब्द सही क्रम यानी कि प्रॉपर ऑर्डर में रखे जाते हैं। सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।